डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और दूसरे सप्ताह का कार्य। दूसरे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है कार्य पत्रक 9। पहला, दिए गए वर्ण से नाम लिखिए। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें बहुत सावधानी से हल करना है। यहाँ पे हमें वर्ण दिए गए हैं और इसी वर्ण से बनने वाला एक मिठाई का नाम लिखें, फिर एक स्थान का नाम लिखें, एक लड़के का नाम लिखें और एक रिश्ते का नाम लिखें। जैसे म से बनाया गया है यहाँ पे मोदक, मदनपुर, मोहन और मामा। अब क से हम लिखेंगे मिठाई का नाम। क से काजू कतली, काजू कतली। फिर क से स्थान का नाम कोलायत। और फिर क से हम लिखेंगे लड़के का नाम तो कमलेश, कमलेश। और क से लिखेंगे हम रिश्ते का नाम तो काका। फिर ज से लिखेंगे हम, ज से मिठाई का नाम तो जलेबी, जलेबी। ज से लिखेंगे हम स्थान का नाम तो जयपुर। आप जोधपुर भी लिख सकते हैं और आप जैसलमेर भी लिख सकते हैं। फिर लड़के का नाम जयंत। फिर रिश्ते का नाम जीजा। आगे है दूसरा, चित्र देखकर कहानी सहपाठी को सुनाते हुए चर्चा कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहन को कंचे खेलने का बहुत शौक था, मगर वह हमेशा हार जाता था। एक दिन वह अपनी बहन श्रद्धा के साथ कंचे खेल रहा था। इस बार रोहन जीत गया। रोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब कोई भी उसे हरा नहीं सकेगा। यही सोचते हुए वह सो गया। अगले दिन फिर वह खेलने लगा और हार गया। वह उदास हो गया। उसकी बहन बोली, हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है। यह बात रोहन के समझ आ गई। अब रोहन हारने से कभी उदास नहीं होता है। चर्चा, आप भी कभी खेल में हारने से उदास होते हैं? आपको किसी ने कभी समझाया? आदि। दोनों भाई बहन कौन सा खेल खेल रहे थे? तो वे दोनों कंचे खेल रहे थे, कंचे। फिर अगला, उसकी बहन ने उसे क्या समझाया? उसकी बहन ने उसे समझाया, हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है। ये बताया उसने। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है, होती है। खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत भी होती है। आप खेल में जीत की खुशी कैसे मनाते हैं? हम उछलकर, उछलकर खुशी मनाते हैं, मनाते हैं। इनकी ताली बजा बजा कर हंसते हैं और खूब उछल उछल कर खुशियां मनाते हैं। तीसरा, विलोम शब्द लिखिए। हार का है यहाँ पे जीत, गीला का ये बनेगा सूखा, फिर नीचे का ये बनेगा ऊपर, अंदर का ये बनेगा बाहर, फिर रोना का ये आएगा हंसना। फिर आगे है, अधूरा चित्र पूरा कर रंग भरिए एवं चित्र पर 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे आप इस चित्र को पूरा कर लें और इसमें रंग भर लें। तो यह पेड़ से संबंधित चित्र है तो पेड़ के बारे में ही हम लिखेंगे। पेड़ हमें ठंडी छाया देता है। पेड़ हमें ठंडी छाया देता है। पेड़ पर
पक्षी रहते हैं। पेड़ पर पक्षी रहते हैं। पेड़ हमें फल फूल देते हैं। पेड़ हमें फल फूल देते हैं। पेड़ों पर हम झूला डालते हैं। झूला डालते हैं।